गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से हम अपने द यंग वाइट हॉर्स के एपिसोड नंबर 3 पे चलते हैं। आपने अभी तक सुना कि एलेक्सा और स्टीफन ने दोनों ने मिल कर के उन दो जो बॉडीज़ थीं जो खून से लथपथ थीं उनको बाहर निकाला। दोनों में कुछ भी जान नहीं बची थी। ऐसा देखते ही एलेक्सा बेहोश हो जाती है। अब आगे सुनिए। स्टीफन वहीं पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। ये छोटा सा बच्चा जिसकी एज 13 साल है, इतना बड़ा हादसा उसके सामने उसने पहले कभी नहीं देखा था। स्टीफन के फादर नहीं हैं और उसकी मदर जो है काफ़ी बूढ़ी हैं। वो ये सोचता रहा कि उसके तो फादर नहीं हैं, लेकिन भगवान किसी के भी साथ कुछ भी कभी भी कर सकता है। एक बड़ी फैमिली, एक रिच फैमिली जिसके पास सब कुछ था, और ये एक अकेली लड़की बची है उस फैमिली में, उस परिवार में, जो कि इस टाइम पे बेहोश है। उसको होश नहीं है। स्टीफन वो एक बार ऊपर की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो ऊपर वाले से कुछ भी नहीं कहता। कुछ सोच करके वो शांत रहता है। फिर वो उठता है और स्टीफर्ड के पास जाता है। स्टीफर्ड से लपट जाता है और वो रोने लगता है। स्टीफर्ड एक हॉर्स है जो उसके फादर ने उसको दिया था, और वो अभी बहुत बड़ा नहीं है। उसके फादर को कहीं जंगल से ये एक स्पेशल टाइप का, एक स्पेशल ब्रीड का हॉर्स मिल गया था जो उसको ले आए थे। इसके बाद स्टीफर्ड से कुछ वो बोलता है कान में, क्योंकि हॉर्स जो है वो स्टीफन की बात को समझता है। कुछ सिग्नल देता है हॉर्स। उसके बाद स्टीफन एलेक्सा के पास जाता है। एलेक्सा को होश नहीं होता। पहले वो अपने आंसुओं को पोंछता है कि ऐसा न हो कि एलेक्सा मेरे आंसुओं को देखकर रोने लगे। फिर वो एलेक्सा को झिझोड़ता है, उठाता है, कोशिश करता है। एलेक्सा उठती है। एलेक्सा की आंखें खुलती हैं। एलेक्सा देखती है स्टीफन सामने खड़ा है। उसको सारी बात याद आ जाती है, लेकिन एक चीज़ देखने में आती है कि एलेक्सा की आंखों में एक भी आंसू नहीं होता। एलेक्सा उठती है। स्टीफन, हमको इन लोगों को, इन बॉडीज़ को घर ले चलना है। और उसकी आवाज़ में एक चेंज होता है, एक मैच्योरिटी होती है जो कि इसके पहले, बेहोश होने से पहले नहीं होती है। स्टीफन उसकी बात को फॉलो करता है। यस एलेक्सा, हाँ हमको इनको ले चलना है। जो कि अभी 1 मिनट पहले अपने आंसू अपने एक प्यारे हॉर्स के साथ में शेयर कर रहा था, वो एलेक्सा के सामने बिल्कुल ऐसा बना रहता है जैसे कि उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ है। दोनों मिल कर के जो कार्ट होती है, जो हॉर्स के पीछे बंधी होती है, उस पर उठा करके उन बॉडीज़ को रखने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किलों से वो दोनों मिल करके उन दोनों बॉडीज़ को उस पर रख पाते हैं। काफ़ी वज़न हो जाता है, जिसकी वजह से हॉर्स चढ़ाई की तरफ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हॉर्स हिम्मत नहीं हारता, वो पूरी ताकत लगाता है। दोनों लोग पैदल चलते हैं, एक आगे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से पुश करता है, जिससे कि एलेक्सा पीछे की तरफ से पुश करती है और स्टीफन आगे की तरफ से हॉर्स को घसीटता है, जिससे कि पीछे की तरफ बैक ना कर पाए, और खड़ी चढ़ाई में धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं।
काफ़ी टाइम लगता है, हार्स थक भी जाता है, ये भी थक जाते हैं, लेकिन रियल में उस हार्स की दाद देनी पड़ेगी जो कि अभी बहुत बड़ा भी नहीं है, जिसकी एज भी नहीं है। एक तरह से अगर उसको जस्टिफाई किया जाए तो वो हार्स का बच्चा ही है। और इतना ज़्यादा लोड, अपोजिट डायरेक्शन में चढ़ना, और उसके बाद उसको भी इस बात की दुख होगा कि आज मैं पहली बार अपनी लाइफ में किसी मृत लोगों को लाद कर ले जा रहा हूँ, जिसकी उम्मीद उसको नहीं थी। उसको वो बातें याद आती हैं स्टीफन को बार बार, जो एलेक्सा के फादर उसको जाते टाइम बोल रहे थे कि इसको सही से छोड़ के आना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। स्टीफन को ये बात बार बार याद आ रही थी कि ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, भगवान ने आज क्या किया। एक अन्याय लग रहा था। बहुत मुश्किलों से 1 घंटे चलने के बाद जो रास्ता 10 मिनट का नहीं था, घोड़ा स्टीफन एलेक्सा लेके उस रोड पर पहुंच पाए जहां से उनका घर दिखता था। धीरे धीरे जब हॉर्स घर की तरफ बढ़ा, कोठी की तरफ बढ़ा, तो जब कोठी का दरवाज़ा एलेक्सा ने देखा तो वहाँ पे वैसे ही सन्नाटा था जैसे रोज़ रहता था, क्योंकि फादर मदर तो उसके साथ में थे और घर पे सिर्फ उनके बूढ़े काका ही थे। जैसे ही काका ने देखा, भागते हुए बाहर आए और देखकर लिपट करके एलेक्सा के उन्होंने, बिटिया ये क्या हुआ? लेकिन एलेक्सा की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। सब ने मिल कर के जल्दी जल्दी दोनों बॉडीज़ को उतारा। स्टीफन जल्दी से अपने घर गया और माँ को बताया, माँ जल्दी चलिए, क्या हुआ? बूढ़ी माँ थी। माँ, वो बाबूजी लोग का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई है। एलेक्सा अकेले है, वहाँ पे कोई नहीं है, आपको चलना पड़ेगा। उसकी बूढ़ी माँ जल्दी से अपनी छोटी सी झोपड़ी को छोड़ करके पहुँची। फिर स्टीफन जल्दी जल्दी आसपास के दो थोड़े दूर पड़ोसी रहते थे, 2-4 घर दूर थे, उन सबको बुला के लाया। एलेक्सा रूम में गई, उसने अंदर से पैसे निकाले, काका से कहा सामान लेके आइए। फैक्ट्री में काका से कहा फ़ोन कर लीजिए, मैनेजर्स लोगों को बता दीजिए। काका का रो के बुरा हाल था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि एलेक्सा बिल्कुल शांत, एक मैच्योर लेडी की तरह वर्क कर रही थी, जिसने अभी तक अपनी 12th क्लास का एग्ज़ाम नहीं दिया था। और अगर वो एज कंटेंट से देखी जाए तो पूरी तरह से एडल्ट नहीं मानी जाए, वो लड़की को ऊपर वाले ने 1 मिनट में मैच्योर बना दिया। काका ने रोते हुए फैक्ट्री में मैनेजर को फ़ोन किया और पूरी बात बताई, ऐसा हो गया। वहाँ पे कंडोलेंस करी गई। ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के वर्कर्स यहाँ तक नहीं आ सकते थे, क्योंकि सबके पास व्हीकल्स नहीं होते। वहाँ से कुछ उनके बड़े जो ऑफिसर्स थे फैक्ट्री के आए और सब ने मिल कर के जल्दी सारे काम करे और उनका क्रिमिनेशन कर दिया गया। क्रिमिनेशन करने के लिए एलेक्सा ने बोला मैं भी साथ चलूँगी। उसमें इतनी हिम्मत, जबकि ऑफिसर्स ने बोला कि आप मत जाइए, हम लोग सही से कर देंगे। स्टीफन साथ में एलेक्सा, काका, सारे लोग और 2-4 आसपास के पड़ोसी जो वहाँ पे रहते थे, सब ने जा कर के क्रिमिनेशन किया। दुखी सब थे। देखने में बार बार यही आया, एलेक्सा का चेहरा बिल्कुल उदास, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वो लौट कर आती है, सब लोग थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन कौन कितनी देर बैठता है। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम के
5:30 बज गए। लोग धीरे धीरे कुछ भी बहाना बना करके जाने लगे, ऑफिसर्स भी जाने लगे और 6:30 बजते बजते सारे लोग पड़ोसी, क्योंकि पहाड़ियों में ठंडी जगहों पर 6:30 बजे अंधेरा होने लगता है, सब लोग अपने अपने घर को चले गए। अब घर में कुल 4 लोग बचे, एलेक्सा, काका, स्टीफन और स्टीफन की बूढ़ी माँ। घर पे अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं खाया, ना ही किसी को भूख प्यास का अंदाज़ा था, ना ही किसी ने किसी से पूछा कि कोई कुछ खाएगा। काका का बुरा हाल था। क्यों? क्योंकि काका जो है एलेक्सा के पहले से इन लोगों से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इस परिवार के साथ गुजार दी थी। काका को लग रहा था कि अब क्या होगा इस छोटी सी बिटिया का, जिसने अभी कुछ भी नहीं देखा है, कैसे क्या हो पाएगा। काका रोते हुए एलेक्सा के पास आते हैं, बिटिया तुम कुछ खाओगी? तुमको कुछ बना देते हैं। एलेक्सा कुछ नहीं बोलती। स्टीफन भी बैठा होता है, वो भी शांत होता है। उसकी माँ भी बूढ़ी होती है। मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही, अंधेरा हो चुका चारों तरफ। काका बैठे हुए हैं, लाइट्स ऑन हो गई हैं सब जगह की। काका रोते जा रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनके समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे रात के 10 बज गए, किसी ने कुछ भी नहीं खाया। स्टीफन ने बोला, माँ आज आप यहीं रुक जाओ, मैं चला जाता हूँ झोपड़ी पे। वहाँ पे अकेले छोड़ना सही नहीं है, वहाँ जानवर आ जाते हैं। अगर अकेले रहेंगे तो स्टीफर्ड को परेशान करेंगे, हार्ट्स को परेशान करेंगे। आप आज ये अकेले हैं एलेक्सा, आप यहीं पे रुक जाओ। अगर एलेक्सा से पूछ लेते हैं, एलेक्सा माँ को यहीं पे छोड़ दें। एलेक्सा कहती है, नहीं कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, मैं रह लूँगी। लेकिन उसकी बूढ़ी माँ कहती है, बिटिया मैं रुक जाती हूँ अगर आप कहो। एलेक्सा हामी भर देती है कि आप रुक जाओ। स्टीफन चला जाता है। फिर स्टीफन बोलता है कि मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना। बहुत रात तक सब लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। काका ने आग जला दी होती है। एलेक्सा बिल्कुल चुप, बूढ़ी माँ भी बिल्कुल चुप। लेकिन काका जो है बीच बीच में रोने लगते हैं, बीच बीच में बार बार बिटिया अब क्या होगा, बिटिया कैसे होगा, यही बात कहते रहते हैं। आखिर क्या होता है, थक करके नींद आ जाती है और सो जाते हैं। सुबह एलेक्सा पता नहीं कितनी बजे आँख उसकी लग जाती है, उसको पता नहीं। लेकिन सुबह जब आँख खुलती है तो सुबह के 5 बज रहे होते हैं। वो देखती है कि स्टीफन अभी नहीं आया। बूढ़ी माँ को जगाती है तो कहती आता होगा बिटिया, वो भी थका हुआ था, शायद सो गया हो। थोड़ी देर में स्टीफन आ जाता है। काका कहते हैं, बिटिया कुछ बना दें, कैसे चलेगा, ऐसे तो बिना खाए पिए तुम बीमार हो जाओगी। वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन काका कुछ नाश्ता बनाते हैं। एलेक्सा नहाती है। नहाने के बाद स्टीफन से कहती है, मुझे वहीं जाना है। स्टीफन ने कहा, मना करता है, वहाँ क्यों जाना है? नहीं मुझे वहाँ जाना है, और स्टीफन तुम्हें मुझे वहाँ लेके चलना पड़ेगा। वो एक बार मना करता है, एलेक्सा वहाँ मत जाओ, मेरी बात मान लो। लेकिन वो कहती है, नहीं स्टीफर्ड को लेके आओ, मुझे वहाँ जाना है। उसके बाद स्टीफन जाता है और स्टीफर्ड के कान में कुछ पूछता है। फिर से स्टीफर्ड यस में हाँ हेड हिलाता है और वो अपना कार्ट लेकर के जल्दी से आ जाता है। अभी पूरी तरह से सनराइज़ नहीं हुआ होता है और अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है, लेकिन एलेक्सा और स्टीफर्ड
दोनों लोग उसी जगह पे जाने के लिए चल देते हैं। और अब स्टीफर्ड तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है उस रास्ते पे जाने का, क्योंकि वो इतना लोड लेके जा चुका होता है और आ चुका होता है। वहाँ पहुँचते हैं, 5 मिनट तक वहाँ पर एलेक्सा कुछ प्रेयर करती है, ऊपर की तरफ देखती है और फिर कहती है वापस चलो। वापस आती है, नाश्ता करती है, स्टीफन से भी बोलती है तुम भी नाश्ता कर लो, तुमने भी कुछ नहीं खाया। बूढ़ी माँ से भी कहती है आप भी चाची नाश्ता कर लीजिए, काका आप भी नाश्ता कीजिए। और वो एक ऐसे पर्सन की तरह जैसे वही सब की जिम्मेदार है ट्रीट करती है। और फिर धीरे धीरे दिन कट जाता है, और लेकिन रूटीन सुबह से लेकर शाम तक वही रहता। एलेक्सा पूरे दिन गुमसुम बैठी रहती, काका काम में लगे रहते, क्या बनना है पूछते रहते, वो कोई आंसर नहीं। काका अपनी मर्ज़ी से बना देते, वो कोशिश करते कि खाना बनाएं अच्छे से, उसको खिलाएं, सारा काम करते, लेकिन एलेक्सा बहुत थोड़ा, बहुत कम खाना ही खा पाती। चाची उसके साथ रहती, दिन भर स्टीफन अपने हॉर्स के साथ कुछ अर्निंग के लिए जाता और शाम में मिलने आता। फिर उसके बाद वो रात में अकेले अपनी कॉटेज में जाके सो जाता। यही शेड्यूल चलता रहा। 4-5 दिन के बाद एक दिन स्कूल से फ़ोन आता है। फ़ोन काका रिसीव करते हैं। हॉस्टल से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी को यहाँ पहुँचना था, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँची है। तो हम लोगों ने फ़ोन इसलिए किया है कि वो कब तक आएगी। काका रोने लगते हैं और रोते हुए ही ये बात बताते हैं कि बाबूजी की डेथ हो गई है और एलेक्सा अब अकेले है, उसकी माँ की भी डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है। और एलेक्सा पास में बैठे सिर्फ काका की बातों को सुन रही होती है। जब ये बात हॉस्टल में वहाँ पे पता चलती है, स्कूल में कंडोलेंस होता है और उसके फ्रेंड्स सारे शॉक्ड रहते हैं, जी क्या हो गया। सब लोग अपने अपने घरों को फ़ोन करते हैं। उसमें कुछ एलेक्सा के ख़ास दोस्त भी होते हैं जो कि बड़ी फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, और वो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि आप उससे मिल के आइए, उसके फादर मदर की डेथ हो गई है, हम लोग अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम लोगों के एग्ज़ाम होने हैं और उसको इतनी टाइम सिंपैथी की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत है, किसी रिलेटिव्स की ज़रूरत है, किसी फ्रेंड की ज़रूरत है। 3-4 दिन के बाद कुछ लोग घर आते हैं। वो पहले से एलेक्सा उनको जानती है। आते ही साथ वो एलेक्सा को लिपटा लेते हैं। उनमें एक लेडी होती हैं, एक जेंट्स होते हैं और 2 दूसरे एडल्ट टाइप के बॉयज़ होते हैं। बहुत ही हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एलेक्सा के फ्रेंड जॉन की फैमिली होती है, जो कि उसके हॉस्टल में उसके साथ पढ़ रहा होता है। और ये रूबल के फादर के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और वो काफ़ी सिंपैथी दिखाते हैं, बैठते हैं, बताती हैं सारी बात, कैसे हो गया बेटा, तुम टेंशन मत लो, अब जो हो गया, जो होना है वो तो हो ही गया, लेकिन अब तुम सोचो अपने बारे में। खैर काका उनको सब अरेंजमेंट करते हैं और उनसे कहते हैं आप आज बाबूजी रुक जाइए यहीं पे। वो बहुत मना करते हैं, नहीं मुझे जाना है। एलेक्सा भी कहती है अंकल आप रुक जाइए आज, लेकिन वो लोग नहीं मानते। और लंच करने के बाद वो काफ़ी देर वहाँ पे रुकते हैं शाम तक, और एलेक्सा को बहुत समझाते हैं बेटी अब तुमको सब कुछ देखना है, तुमको अपनी स्टडी भी करनी है, बिजनेस भी देखना है। वो एलेक्सा बोलती है यस अंकल मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी जैसा आप समझ रहे हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम्स की भी डेट्स आ रही हैं और मुझे क्या कॉलेज जाना चाहिए या फैक्ट्रीज़ भी की तरफ भी देखना
चाहिए, क्या करना है मैं ये डिसाइड करूँगी और मैं जल्दी ही डिसीज़न लूँगी। और उसके बाद वो लोग बहुत कुछ समझा के और बता करके कि बेटा टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि अब तुम्हारा यहाँ पे पापा मम्मी नहीं है तो आपका कोई नहीं है। लेकिन फिर वही रात, अकेली रात, फादर नहीं, मदर नहीं। अब बूढ़ी काकी भी कहाँ तक यहाँ पे आती, कितने दिन रुकती। अलेक्सा भी सोचती थी कि स्टीफन अकेला रहता है, वो अकेली झोपड़ी, वो भी खुली हुई, अगर हम उसको यहाँ बुलाते हैं तो झोपड़ी में हॉर्स कहाँ रहेगा, झोपड़ी में चोरी हो सकती है। ये सोच करके स्टीफन को नहीं बुलाती। फिर वो उन चाची से कहती, चाची अब हम रह लेंगे, आप चिंता मत करो और आप जो है स्टीफन के साथ रहो। धीरे धीरे दिन कटते रहते हैं। फिर एक दिन काका अलेक्सा से कहते हैं, बिटिया तुम चली जाओ, तुम हॉस्टल चली जाओ, तुम दिन भर बोर होती हो, वहाँ तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और फिर तुम्हारे इम्तिहान भी तो होने वाले हैं। तुम वहाँ अगर इम्तिहान दोगी, तुम्हें पढ़ना भी तो ज़रूरी है, नहीं तो ये सब कौन देखेगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन काका के रोज़ रोज़ कहने पे वो एक दिन कहती है, काका हम हॉस्टल जाएंगे, आप मेरा रिज़र्वेशन करा दीजिए। काका बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कल मैं जा कर के स्टेशन से रिज़र्वेशन कराया आऊँगा। दूसरे दिन काका जा कर के रिज़र्वेशन कराए आते हैं और बताते हैं, बिटिया तुम्हारी ट्रेन 3 दिन बाद है, हम तुमको छोड़ने चलेंगे। एक बार फिर से उसको पूरी बात याद आ जाती है, लेकिन वो कहती है, नहीं काका आप नहीं जाएंगे, मुझे स्टीफन छोड़ने जाएगा और स्टीफर्ड लेके जाएगा, आप घर पे ही रहेंगे। लेकिन वो काका को 3 दिन तक ये बातें रटाती रहती है, काका ये मेरे हॉस्टल का फ़ोन नंबर है, इसको हम ऊपर लगा देते हैं, फ़ोन के ऊपर चिपका देती है, आपको कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे फ़ोन कर देना और बता देना कि अलेक्सा से बात करा दीजिए, हम वहाँ भी हॉस्टल पे बता देंगे। काका आपके पैसे ये रखे हैं, अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ये रखे हैं। काका के लिए बहुत सारे पैसे, जितनी उम्मीद नहीं है उससे ज़्यादा वो एक अलमीरा में रख के, और कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी कीमती हैं कि बहुत इमरजेंसी पड़े तो काका उसका इस्तेमाल कर पाएँ। काका कहते हैं, बिटिया हमको इन सब की क्या ज़रूरत है, यहाँ घर में कौन रह गया है, अकेले हमको 2 रोटी खाना है, हम कुछ भी बना के खा लिया करेंगे, तुम इतने पैसे क्यों दे के जा रही हो, इतने पैसे मत दो। नहीं काका कभी ज़रूरत पड़ सकती है, आप इसको रखिए। काका जब मैं फ़ोन करूं तो आप उठाया करिएगा, और अगर आपको कभी भी दिक्कत है तो इतने बजे फ़ोन कर लिया करिएगा, ये नंबर है। ये बात बार बार रटा करके और वो वहाँ से वो दिन आ जाता है जब उसको जाना होता है। एक बार फिर से काका को पूरी बात बताती है, काका ये फ़ोन नंबर है, ये पैसे हैं, ये चाबी है, आप ध्यान रखिएगा घर का, क्योंकि अब हम एग्ज़ाम के बाद ही आ पाएंगे और आप ही को पूरा ध्यान रखना है। स्टीफन को भी बोलती है, स्टीफन तुम आ जाया करना, काका से मिल लिया करना, कोई दिक्कत हो तो बता दिया करना। ये वो टाइम है जब सेल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, जब लोगों के पास इतना साधन नहीं होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाएं। बेसिक फ़ोन जिसे लैंडलाइन फ़ोन कहते हैं वो भी ऐसे घरों में होते थे जो बहुत पैसे वाले लोग होते थे। वो दिन आ जाता है, काका मैं चल रही हूँ, स्टीफन मेरे को ले जा रहा है और मैं पहुंचकर आपको जब मैं हॉस्टल पहुंच जाऊंगी वहाँ से फ़ोन करूंगी और आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं रोज़ आपको फ़ोन करूंगी, आप इतने बजे फ़ोन के पास रहना। मेरा फ़ोन, क्योंकि हॉस्टल में कंडीशंस होती हैं कि इस टाइम पे ही फ़ोन कर सकते हैं, तो हम उसी टाइम आपको फ़ोन करा करेंगे, वहाँ से आप मेरा फ़ोन उठा लिया करना। कह कर के चली जाती है। स्टीफन उसको ट्रेन पे छोड़ के आता है और फिर लौट करके आके बताता है कि ट्रेन पे मैंने उसको बैठाल दिया है और वो चली गई है। शाम में
वो पहुंच जाती है। वहाँ से फ़ोन आता है, काका मैं हॉस्टल पहुंच गई हूँ। काका ने पूछा बिटिया खाना खा लेना अच्छे से, और यहाँ की चिंता मत करना, हम यहाँ पे सही से सब कर लेंगे।